तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर अब डिस्कशन करने वाले हैं अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 7,220 के आसपास की इसकी अभी की मार्केट क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी प्रीवियस ट्रेडिंग डे की। और इस स्टॉक में फ्राइडे को आप देख सकते हो हल्की सी तेजी हमको देखने को मिली है, फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम इसको बोल सकते हैं। अब इस कंपनी के बारे में काफी बड़ी खबर मार्केट में आते हुए नजर आएगी, जिसके कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं सोमवार के दिन भी मार्केट की फोकस में रहेगा और अगले कुछ दिनों तक बाजार की फोकस में बना रह सकता है। खबर देखने से पहले स्टॉक का जरा मोमेंटम किस तरीके का नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म में, उसको जरा देख लेते हैं। तो जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है जो मैंने ओपन किया है, तो आप देख सकते हो फरवरी 2018 से लेके अब तक स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम आपको नजर आएगा। गिरावट तेजी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में स्टॉक का जो ओवरऑल पैटर्न है वो अप ट्रेंड का हमको देखने को मिल रहा है। और 2018 से लेके अब तक स्टॉक में अराउंड 500% के आसपास के रिटर्न्स भी हमको देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक अब तक काफी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो अभी बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसके बारे में रिपोर्ट मार्केट में आते हुए हमको देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो नया पार्टनरशिप हो चुका है उसके बारे में ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली अंबर एंटरप्राइजेस अपने आप को एंटर कर चुकी है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उस कैटेगरी में। और इसमें एक और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी हमको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो पार्टनरशिप है वो ओप्पो मोबाइल्स इंडिया के साथ भी होता हुआ हमको नजर आएगा। और ये अपने आप में इस कंपनी के लिए अभी के टाइम पे काफी बड़ी खबर यहाँ पर मानी जा रही है। अब इस पार्टनरशिप के अंतर्गत एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी स्मार्टफोन्स की ओप्पो, वन प्लस और रियलमी इन तीन बड़े ब्रांड्स के लिए। तो आप समझ सकते हो ये अपने आप में इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू क्यों माना जा रहा है। ये एक्चुअली अंबर एंटरप्राइजेस कंपनी के लिए एक नया बिजनेस एरिया आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल अब तक ट्रेडिशनली एसी और होम अप्लायंस कंपोनेंट्स कैटेगरी में कंपनी इन्वॉल्व अपने आप को किया करती थी। लेकिन अब वहां से थोड़ा बाहर हटकर कंपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में अपना फोकस इंक्रीज करती हुई यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और उसमें भी काफी दिग्गज बड़े ब्रांड्स के ऊपर ओवरऑल ये कामकाज होता हुआ हमको नजर आने वाला है। अब देखिए इसमें प्रोडक्शन का टाइमलाइन का डेटा भी हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2027 क्वार्टर 4 का जो बात किया जा रहा है यहाँ पर ट्रायल प्रोडक्शन का प्लान किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2028 क्वार्टर 1 में कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी शुरुआत हो जाएगी। पहले ईयर में टारगेट है अराउंड 8 मिलियन यूनिट्स का और सेकेंड ईयर में टारगेट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है अराउंड 16 मिलियन यूनिट्स एनुअल इस तरीके का। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में किस तरीके के टारगेट्स होंगे, क्या क्या प्लानिंग होगी, वो भी अभी से कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल डेटा निकल कर आ रहा है। लेकिन वही बात, ये वाला पार्टनरशिप अब जो खबर निकल कर आ रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है। तो देखिए ग्लोबल लेवल के जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है उसमें ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी इंक्रीमेंट होते हुए आपको नजर आएगी। और खास करके अभी के टाइम असेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जिसका यूज किया जा रहा है उसके वजह से ब्रांड्स दुनिया भर में लगातार इंक्रीज होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिल्डिंग और ऑपरेटिंग जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा में करती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रांड्स भी इनका अपना खुद का कामकाज अपने एक्सपीरियंस पार्टनरशिप के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग करते आ रहे हैं उनके साथ मिलके काफी अच्छा खासा इस काम को आगे लेकर जाने का काम कर सकते हैं। इसके कारण अंबर के लिए ये जो पार्टनरशिप है बड़े वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का अपने एग्जिस्टिंग जो ऑपरेशन है उसके साथ करने में कहीं ना कहीं कंपनी को आसानी भी हो सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। जिसके कारण कहीं ना कहीं इस कंपनी का इस बिजनेस में एंट्री होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्केट कैप कंपनी का आपको नजर आएगा 25,470 करोड़ के आसपास का। मतलब है तो अभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी, हालांकि इसको थोड़ा सा हायर लेवल का स्मॉल कैप कंपनी हम बोल सकते हैं बिकॉज इसका मार्केट कैप बाकी स्मॉल कैप जो कंपनी है उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा। लेकिन इन द एंड ये भी स्मॉल कैप कंपनी में ही काउंट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का जो पी है अभी के टाइम वो 123 के करीब हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो उस 1 रुपया प्रॉफिट के लिए लोग 123 रुपए देने को तैयार है। मतलब इन शॉर्ट स्टॉक का डिमांड मार्केट में काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री पी भी अगर आप देखोगे अभी के टाइम
38.5 मतलब 38-39 के आसपास का नजर आएगा। और इसके कंपेयर में भी कंपनी के स्टॉक का जो डिमांड है ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो मार्केट में कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात मानी भी जाती है। फेस वैल्यू भी कंपनी का 10 का है, मतलब भविष्य में अगर स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई तो कहीं ना कहीं स्प्लिट भी काफी अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज फेस वैल्यू 10 का है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0.62 का है, मतलब कर्ज है लेकिन ये मैनेजेबल नंबर इसको हम बोल के चल सकते हैं, बिकॉज 1 के नीचे हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक ठाक है। और असेट भी कंपनी का काफी अच्छा खासा है, 13,800 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल असेट का नंबर यहाँ पर हमको शो हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा नजर आता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है उसको ही हम चेक करेंगे। सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर को अगर हम देखें तो स्टॉक ने तो पिछले कुछ साल में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, लेकिन आप देख सकते हो नंबर्स में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 164 करोड़ का, फिर हो गया 140, फिर 250 और अभी 226। मतलब क्या कंपनी, अच्छी बात ये कि लॉस में नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कभी अच्छा ऊपर जा रहा है, फिर अच्छा खासा नीचे आ रहा है, फिर अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, फिर ठीक ठाक टाइप से नीचे आ रहा है। मतलब कंसिस्टेंसी अभी भी प्रॉफिट में मेंटेन होती हुई हमको देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती है, अगर इसी प्रकार से नंबर ऊपर नीचे होते रहे तो। लेकिन ओवरऑल कंपनी लॉस में नहीं है, लेकिन कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। अब बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का एकदम लेटेस्ट पैटर्न इस कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 38% के करीब की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एफएस की होल्डिंग 20.5% की आपको नजर आएगी। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एफएस की सेलिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, लेकिन डीएस की आप देख सकते हो बाइंग नजर आएगी 28% के नीचे से 30% के ऊपर डीएस का बाइंग आपको नजर आ रहा है। मतलब जो सेलिंग एफएस के द्वारा होती हुई नजर आई है वो कहीं ना कहीं डीएस के बाइंग में भी कन्वर्ट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग भी 9.96 से अराउंड 11% के करीब जा चुके हैं, मतलब यहाँ पर हल्का सा पब्लिक का भी बाइंग होता हुआ हमको नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल एक बात हमको ये भी ध्यान में रखनी है कि अभी भी अराउंड 89 से लेके 90% का बहुत ही बड़ा स्टेक 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस और डीएस के पास इस कंपनी का मौजूद है, जो किसी भी तरीके से बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात बाजार में मानी जाती है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।